फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद है, अंकित गुप्ता भी, मनोज्ञा लोईवाल भी। मनोज्ञा के पास पहले लेकर चलते हैं, जानते हैं मनोज्ञा क्या अपडेट है आपके पास। देखिए, बहुत सारी ऐसी महिलाओं को आसपास के इलाकों से, खासतौर से दिल्ली से बुलाया गया है, जिन्हें आज संसद का हिस्सा बनाया जाएगा। करीब 100 से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जिनके पासेस बनवाए गए हैं। संख्या तो 500 से ऊपर है, लेकिन इनकी संख्या आज महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सरकार ये जानती है कि अगर महिला आरक्षण बिल लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए गलियारों में जो लोग होंगे वो भी वही हों जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित या लाभान्वित होने वाले हैं। और इसमें अधिकतर महिलाएं हैं जो अलग अलग घरों में यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं और उसके बाद आज दोपहर तक संसद भवन पहुंचेंगी और इस ऐतिहासिक दिन की साक्षी बनेंगी। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसके मायने राजनीतिक तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ राजनीति अभी से ही शुरू हो गई है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि कौन किसका श्रेय लगेगा और कौन कितना श्रेय लेगा इस पूरे मुद्दे पर। हालांकि आगे और आपसे अपडेट लेंगे किस तरीके से सियासी श्रेय लेने का भी एक और यहां पर फिलहाल राजनीतिक दलों की तरफ से देखा जा रहा है। लेकिन जो बड़ी जानकारी यहां पर मनोज्ञा लोईवाल ने दी है वो ये कि आज जब ये ऐतिहासिक बिल रखा जा रहा होगा महिला आरक्षण वाला, तो फिर जो सदन के भीतर वो दर्शक दीर्घा वाली जगह है वहां पर भी आपको बड़ी तादाद में महिलाएं नजर आएंगी और इसीलिए महिलाओं के पासेस का खास इंतजाम जो किया गया है, दर्शक दीर्घा में भी बड़ी तादाद में महिलाएं आज सदन के भीतर नजर आएंगी। अंकित गुप्ता के पास जल्दी से लेकर चलते हैं, क्या अपडेट अंकित आपके पास। रोमाना, मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं तस्वीरें ही दिखा रहा हूं फिलहाल, और क्योंकि आज की तस्वीरें महत्वपूर्ण है। तस्वीरें क्या है, पहले आपको जो हम गेट का जिक्र कर रहे थे, देखिए इस वक्त जो है मैं आपको अपने कैमरे पर दिखा रहा हूं गेट नंबर 1। ये सामने जो गेट नंबर 1 है ये सबसे महत्वपूर्ण गेट है। यहीं पर से प्रधानमंत्री निकल सकते हैं संविधान की प्रति लेकर के, क्योंकि इसके ठीक सामने है वो सेंट्रल हॉल जहां जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां पर संविधान सभा हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, और वहां से निकल के जाएंगे कहां। आइए सुनील, अगर हम इधर से थोड़ा सा तस्वीरें दिखा सके, क्योंकि दर्शकों को ये तस्वीरें समझाना महत्वपूर्ण है। और देखिए यहां पर वो आप वो वाला गेट दिखाइए, वो सामने एक दूसरा गेट है, ये है नई बिल्डिंग का मकर द्वार, यानी कि ये दोनों ही गेट आमने सामने हैं। और प्रधानमंत्री मुमकिन है कि जब संविधान की प्रति लेकर के सेंट्रल हॉल से निकलेंगे तो इस गेट के अंदर दाखिल होंगे। एबीपी न्यूज पर ये तस्वीरें हम इस वजह से दिखा रहे हैं जिससे कि दर्शकों को समझ में आए कि आखिर कहां क्या कुछ है। तो ये सामने मकर द्वार है। एक और तस्वीर दिखाइए आकर के, अगर हम दिखा सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि नई संसद और पुरानी संसद में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं वो दिखा सकें। देखिए ये जो सामने, अगर आप यहां से दिखा सकें, ये सामने जहां पर अशोक चक्र हमको नजर आ रहा है, ये नई बिल्डिंग में, ये यहां पर अगर आप जाएंगे तो ये जो अशोक चक्र नजर आ रहा है, इसके ठीक नीचे गज द्वार है जहां से प्रधानमंत्री के अंदर जाने का रास्ता है। तो प्रधानमंत्री इस गज द्वार से भी अंदर जा सकते हैं संविधान की प्रति लेकर के, और सामने जो मकर द्वार है जो अभी हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं उस द्वार से भी अंदर जा सकते हैं। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, और इस वक्त जो है जो सुरक्षाकर्मी है बड़ी संख्या में हमको मकर द्वार पर नजर आ रहे हैं। नई संसद में 6 द्वार हैं और ये जो है जो गज द्वार है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री के अंदर आने जाने का रास्ता सामने अगर आप देखें, अगर हम जो जिस गेट से तस्वीरें दिखा रहे हैं उसके उधर आपको एक फाउंटेन फव्वारा नजर आ रहा है, वो विजय चौक का रास्ता है। अमूमन जब जो है ये नई संसद भवन का निर्माण चल रहा था उसके पहले ऐसे अमूमन हम लोग वहां से रिपोर्ट करते थे, लेकिन फिलहाल अब जो है ये दोनों तरफ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपके पास अंकित गुप्ता, दोबारा से इन तस्वीरों पर हम आएंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।